हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केजीएस टीचिंग पे। देखो, आप लोगों के सामने बहुत सारी मतलब आप लोगों को ये रहता है कि कौन सी तैयारी हम कर रहे हैं, सीटेट की या डीएसएसबी की, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे होते हैं उसमें लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। लैंग्वेज हो सकता है किसी को ग्रामर में आती हो, किसी को पेडागोजी आती हो, अलग अलग पार्ट में दिक्कत आती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आपसे जो आज आए हैं डिस्कस करने के लिए, तो कैसे लाएं सीटेट जुलाई 2024 में भाषा पेपर में 30 में से 30 अंक। देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा चैलेंजिंग वर्क नहीं है ये कि हम 30 में से 30 अंक नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रयास हमें करना पड़ेगा। और कुछ टिप्स है जिसको मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लैंग्वेज, चाहे आपके पास लैंग्वेज में कोई दो लैंग्वेज आपको लेनी होती है, जैसे सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें दो लैंग्वेज होता है, दोनों सेम लैंग्वेज नहीं हो सकती। या तो आप इंग्लिश हिंदी ले लेंगे, या तो आप हिंदी संस्कृत ले लेंगे, हिंदी उर्दू ले सकते हैं, उर्दू इंग्लिश ले सकते हैं। दो लैंग्वेज आप लेते हैं, इन दोनों लैंग्वेज में मान के चलिए स्कोर जो है आपका 60 का होता है। तो प्रत्येक जो आपका लैंग्वेज है वो 30 अंक का होता है। तो 30 में से 30 कैसे लाएं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं सीटेट जुलाई विजेता बैच केजीएस टीचिंग एग्जाम, इस चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब। और आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपसे डिस्कस करेंगे कि सीटेट भाषा के पेपर में 30 में से 30 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो किन किन चीजों को पालन करना पड़ेगा। देखो, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को और उसके पैटर्न को जरूर समझ लें कि पेपर आता कैसे है। किसी भी चीज में अगर आप सफलता चाहते हैं तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम और परीक्षा का जो भी पैटर्न है उसको समझें। मतलब पहले ही समझ लें कि पेपर में कौन कौन सी भाषा शामिल होंगी, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा काम क्या है, नियमित अभ्यास। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, संस्कृत है, आप प्रतिदिन क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और अभ्यास किस चीज का, जैसे पढ़ने का अभ्यास, किताब पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, शब्दावली को पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द आपके एग्जाम में आ जाते हैं, वहां 1-2 नंबर कट जाता है। तो चाहे 15 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट, आप जरूर टाइम दीजिए हर दिन आपको पैराग्राफ वगैरह पढ़ने की। और व्याकरण वाले पार्ट में भी, इंग्लिश में थोड़ा सा व्याकरण आ जाता है, हिंदी वाले में व्याकरण थोड़ी कम आती है। इसी तरीके से संस्कृत और उर्दू में भी है, व्याकरण का, उर्दू में व्याकरण का पार्ट ना के बराबर आता है, संस्कृत में 1-2 व्याकरण के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक तरीका और भी है कि पिछले वर्ष के पेपर का अध्ययन कर लो भाई। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम रहा है वो पिछले वर्ष के पेपर का अध्ययन करने से परीक्षा के पैटर्न को समझने में आपको मदद मिल जाएगी, किस तरीके का पेपर आ रहा है। और आपको परीक्षा के स्तर के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेवल हार्ड आ रहा है या आसान आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके बारे में पता चल जाता है। समय प्रबंधन, अगर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की अगर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो भी आपके अंक कट जाते हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप रात में किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या मॉडल टेस्ट पेपर को वॉच टाइम लगा करके, मतलब टाइमर लगा लीजिए अपने मोबाइल में या फिर अपने घड़ी में। आप उसके हिसाब से पूरा एक प्रश्न पत्र, जैसे 2 घंटे का आपका एग्जाम में समय है तो आप उसमें से मात्र 1.5 घंटे की कोशिश करिए। 2.5 घंटे का पेपर है आपका सीटेट का, तो 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं कहता हूं कि शायद हो सकता है 2 घंटे में ना हो, लेकिन 2.25 घंटे में प्रयास तो कर सकते हैं। यही टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। और अगले पॉइंट पर बात करते हैं शब्दावली निर्माण, मतलब कई नए नए शब्दों को भी नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहें। व्याकरण के नियमों को समझे, मतलब व्याकरण के क्या नियम है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, उन वाले पार्ट को जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन पर बात करें। पठन अभ्यास, मतलब न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिका है, उपन्यास है, इन सबको नियमित रूप से आप पढ़ते रहें। प्रीवियस ईयर भी हो गया आपका, न्यूज़पेपर भी हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, व्याकरण हो गया, इन सब का ध्यान रखते हैं। बाकी आपको रेगुलर क्लासेस तो हम लोग आपको दे ही रहे हैं। जब इतना आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में संवीक्षा भी करें, मतलब आपने स्वयं को सेल्फ जो है असेसमेंट जरूर करें कि भाई नियमित अंतराल पर, मतलब 1 हफ्ते में या 8 दिन में, 12 दिन में, जैसा आप चाहें,
तो इसके बीच में अपना टेस्ट भी ले ले कि हमने इस जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी जो सब्जेक्ट है उनमें मैं पहले कितना था, अब मैं कितना सीख चुका हूं। मॉक टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट भी हल करें, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर लगाएं या जो यूट्यूब वगैरह पर क्लासेस होती हैं उनको भी आप देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखें कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं वो अच्छा होगा, और एक ऑथेंटिसिटी अपने में तो बरकरार रखें। परीक्षा के दिन आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार क्या है, घबराहट में और एंजाइटी के कारण कई बार हम परीक्षाओं में गलतियां कर देते हैं, तो इन सब चीजों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आएगी अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज जो मैंने बोला है इन पर सभी पर अगर आप फोकस करना शुरू कर देते हैं अभी से, तो आप 100% अंक ले आएंगे, 30 में से 30। साथ में YouTube पर क्लासेस चलती रहती हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, नहीं तो पेड बैचेज का लिंक जो है आप लोगों को यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पेड बैच भी ले सकते हैं। और मात्र कितने में डल रहा है आपको, 399 में मिल रहा है, तो इतने में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहा है। साइंस है, SST वाला भी है और पेपर 1 है, जो जिसको तैयारी करनी है आप ले सकते हैं। तो वहां गाइडेंस भी अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं तैयार। चलिए, तो इसी के साथ में इस सीटेट की इंफॉर्मेशन के साथ में अभी हम लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर ऐसी ही वीडियो के साथ में। आपके कमेंट का रहेगा मुझे इंतजार बेसब्री से। जैसा आप कमेंट करेंगे उस तरीके की मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जो भी आपकी पढ़ाई में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उस शिक्षा से रिलेटेड आपके लिए जल्द ही नई वीडियो के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।